प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये दिखने में आपको बड़ा है लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप समझो। अब इसमें आपको एक आकृति भी दे रखी है। अब करना अपने को सिर्फ जोड़ है लेकिन आप समझो एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। दिनेश स्थान ए से बी तक गया और वहां से स्थान सी तक गया। मान लो ये ए है, ये कौन सा स्थान है ए, ये स्थान है बी और ये स्थान है सी। अब देखो दिनेश सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ था, ए से स्टार्ट हुआ है। कहने मतलब वो ए से चल के पहले बी पर गया है, बी के बाद में वो सी पर गया है। ठीक है। अब देखो ए से बी की दूरी 7.5 किलोमीटर है, यानी ये जो दूरी है ए से लेकर बी के बीच की दूरी, ये दूरी है अपने पास 7 किलोमीटर। अब देखो और बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर, यानी बी और सी के बीच की ये जो दूरी है ये आपके पास कितनी है, 12.7 किलोमीटर। अब देखो दिनेश ए से स्टार्ट हुआ है चलना, पहले वो कहाँ पर गया, बी पर गया है। जब ए से बी पर गया तो इसका मतलब 7.5 किलोमीटर वो चल गया, यानी इतनी दूरी उसने तय कर ली। उसके बाद में वो बी से सी बिंदु पे गया है तो फिर उसने कितनी दूरी कवर की, 12.7। अब ये पूछ रहा है कि उसने ये कुल दूरी कितनी तय की है। कुल दूरी का मतलब है भाई वो ए से स्टार्ट हुआ था, बी पर गया, बी के बाद में सी पर आ गया, तो कुल दूरी का मतलब ए और बी के बीच की जितनी दूरी और बी और सी के बीच की जितनी दूरी है इन दोनों को अपने जोड़ देंगे तो वो दिनेश की क्या आ जाएगी, कुल दूरी आ जाएगी। क्योंकि दिनेश ए से स्टार्ट हुआ था और सी तक आया है तो ए और सी के बीच की कुल दूरी कितनी है, 7.5 प्लस 12.7, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे दिनेश की क्या आ जाएगी, कुल दूरी आ जाएगी। अब देखो उसके बाद में दूसरा है अयूब स्थान ए से, यानी यहाँ स्थान ये जो ए है इससे अयूब चला है। अब वो देखो किस प्रकार से चला है। अयूब स्थान से ए से डी तक गया, यानी वो इस प्रकार से गया है, ए के बाद में पहले कहाँ गया है, वो डी पे गया है, और डी के बाद में वो कहाँ गया है, सी पे गया है। यानी जिस दिशा से दिनेश गया है उसके विपरीत दिशा से क्या है, अयूब गया है। अब देखो वह वहां से स्थान सी को गया। अब ए से डी की दूरी, यानी ए और डी इनके बीच की दूरी कितनी है, ये है 9.3 किलोमीटर। कहने मतलब अयूब जब ए से चल के डी तक गया है तो उसने 9.3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, यानी इतना रास्ता उसने सफर उसने तय कर लिया। अच्छा उसके बाद देखो डी से सी की दूरी, डी और ये सी, यानी पहले अयूब ए से डी गया, डी के बाद में कहाँ गया है, सी पर। अब देखो डी और सी के बीच की दूरी कितनी है, 11.8, ये है 11.8। अब देखो दिनेश और अयूब दोनों एक ही जगह पे गए हैं, समझ में आ गया ना। दोनों का टारगेट क्या है, बिंदु सी है, यानी दोनों बिंदु सी के ऊपर ही पहुंचे हैं। दिनेश वो इस साइड से गया है तो दिनेश की दूरी यानी ये जो दोनों किलोमीटर दे रखे हैं इनको अपन जोड़ देंगे। इसी प्रकार अयूब है वो इसके उल्टा चला, यानी इस साइड से चला है, ए से पहले डी गया, डी के बाद में सी गया, तो इसकी ये दोनों की दूरी ये जोड़ देंगे, समझ में आ गया ना। अब दोनों में से फिर अपने वो देख लेंगे कौन सा ज्यादा चला है, तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिनेश के द्वारा तय की गई कुल दूरी, दिनेश के द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी। अब दिनेश ने कितनी दूरी तय की है, वो ए से बी तक गया, 7.5 किलोमीटर दूरी तय कर ली। उसके बाद में बी से सी पर गया तो 12.7 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो अब कहाँ है दिनेश, अब बिंदु सी के ऊपर है। कहने मतलब ए से चला था, सी के ऊपर आया, तो ए और सी के बीच की कुल दूरी का मतलब इन दोनों को अपने जोड़ देंगे तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 7.5 प्लस 12.7। अब ये दोनों किलोमीटर में है तो कोष्टक में अपने को किलोमीटर लगा दिया। अब देखो
यहाँ आप एक बात ध्यान रखना कि जो भी दशमलव की संख्या है उनका आप चाहे जोड़ करो चाहे घटाव करो, दशमलव एक सीध में आना चाहिए। समझ में आ गया ना, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा तभी जोड़ या घटाव सही होगा, नहीं तो आपका जोड़ या घटाव कभी भी सही नहीं होगा। अब इसको अपन जोड़ेंगे क्या, सबसे पहले ये लिख लेंगे 7.5। अब क्या करो, सबसे पहले आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, ठीक है, ये जोड़ का तरीका है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट से पहले 2 अंक है ना, तो ये 2 7 के नीचे रख दिया, 1 यहाँ रख दिया। अब पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो यानी 5 के नीचे रख दिया। अब अपन इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ आपका एकदम सही आएगा। अब देखो 5 और 7 कितने होते हैं, 12। असल लगी 2 दशमलव की, सीधे में दशमलव लगा दिया, 7 5 12, असल की 1 लगी ना। अब 7 रेगा 8, 8 और 2 10 की 0, असल की 1, 1 रेखे 2, यानी 20.2 किलोमीटर की दूरी है वो दिनेश ने तय की है। यानी ए से जब वो चला और सी तक पहुंच गया तो कुल दूरी उसने कितनी तय कर ली, 20.2 किलोमीटर। या अपन इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं 20 किलोमीटर 200 मीटर। अब दूसरा कौन सा है, अयूब। यहाँ लिखेंगे अयूब के द्वारा, अयूब के द्वारा तय की गई कुल दूरी, अयूब के द्वारा तय की गई कुल दूरी। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बराबर लगा के। अयूब पहले कितना चला था, ए से डी तक 9.3। अब उसके बाद में डी से सी तक कितना गया, 11.8। अब ये दोनों किलोमीटर में है तो कोष्टक लगा के किलोमीटर लिख दिया। अब इसी प्रकार इनको अपन जोड़ देंगे, एक दूसरे नीचे रखेंगे। देखो सबसे पहले 9.3 रख दिया, उसके बाद दशमलव के सीध में दशमलव लगा दिया, और दशमलव से पहले 2 अंक हैं और दशमलव के बाद में 8 है वो 3 के नीचे रख दिया। अब इनको इस प्रकार से जोड़ेंगे। अब देखो 8 3 11, असल की 1, 9 1 10 1 11, असल की 1, 1 1 2, यानी 21.1 किलोमीटर। यानी अयूब के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 21.1 किलोमीटर, और दिनेश के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 20.2 किलोमीटर। अब ये तो आपको देखने से पता चला अभी ये 20 किलोमीटर, ये 21 किलोमीटर, इसका मतलब इसने ज़्यादा दूरी तय की है। तो ज़्यादा दूरी किसने तय की, अयूब ने तय की। अब कितनी ज़्यादा की है, तो अयूब में से दिनेश की दूरी को घटा देंगे। तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, तो ज़्यादा दूरी तय की, अब बराबर घटाएंगे तो अयूब ने कितनी की है, 21.1, तो ये आ गया 21.1। अब माइनस, अब दिनेश ने कितनी की है, 20.2। अब पॉइंट की सीधे में पॉइंट रखेंगे और उसके बाद में घटाएंगे। अब देखो 1 में से 2 नहीं घटेगा, 1 असल 11, 11 में से 2 कितने बचे, 9। अब यहाँ क्या बचा, 0, यहाँ भी क्या बचा, 0, यानी 0.9 किलोमीटर दूरी है वो अयूब ने ज़्यादा तय की है। अब देखो 0.9 का मतलब क्या होता है, 900 मीटर। समझ में आ गया ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो ये दशमलव लगा दिया तो इसको अपन किलोमीटर में लिखेंगे, नहीं तो अपन इसको सीधा भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, 900 मीटर। बात एक ही है, या तो आप 900 मीटर लिखो या क्या लिखोगे, 0.9 किलोमीटर। तो इसमें यही पूछा ज़्यादा दूरी तय की और वह कितनी ज़्यादा थी, तो अयूब ने ज़्यादा दूरी तय की। वो ज़्यादा दूरी कितनी थी, 900 मीटर या 0.9 किलोमीटर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट है। आगे वाला क्वेश्चन अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।